हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में कि ये क्या होते हैं, ठीक है, और इसमें हम कैसे कैसे वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज रिलेट टू मोड और मैनर ऑफ द वर्ब। दे शो आइडियाज, फीलिंग लाइक एबिलिटी, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, परमिशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज वो होते हैं जो आपके वर्ब के मोड और मैनर को दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें सेंटेंस में अगर आपको मान लो परमिशन दिखानी है, एबिलिटी दिखानी है, सर्टेनिटी दिखानी है, इनसर्टेनिटी दिखानी है, कंपल्शन दिखाना है, नेसेसिटी दिखानी है, ऑब्लिगेशन दिखानी है, तो ये हम किसके थ्रू दिखाते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज के थ्रू दिखाते हैं। एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट, नीड, डेयर एक्सेट्रा, ये सारे मॉडल हमारे कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स लाइक बी, डू, डिड, हैव एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बट मोडल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, बी, डू, डिड, हैव एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं? इन्हें हम अपनी प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं, और कुछ मॉडल्स होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। Modal auxiliaries are used to say that someone is able to do something, someone is allowed to do something, or someone has to do something. ठीक है, इसमें हम ability दिखाते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, या फिर हम उसको परमिशन देते हैं कि तुम अलाउ हो ये काम करने के लिए, तुम अलाउ हो ये काम ना करने के लिए, या फिर हम किसी को क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं कि तुम ये काम तुमने करना ही करना है। कैन एंड कुड। अब कैन एंड कुड हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज़ कैन एंड कुड टू से दैट समवन इज एबल टू डू समथिंग। यूज़ करना है हमें किसका? कैन और कुड का, ये दर्शाने के लिए कि सामने वाला उस चीज़ को कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे कि मोनिका कैन ड्रॉ रियली गुड पिक्चर। मोनिका बहुत अच्छी पिक्चर ड्रॉ कर सकती है। ठीक है, वो उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा है कि मोनिका जो है वो एक अच्छी पिक्चर ड्रॉ कर सकती है। कैन यू राइड अ बाइक? ठीक है, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या तुम बाइक राइड कर सकते हो? पवन रैन एज फास्ट एज ही कुड। पवन रन कर सकता है जितना तेज वो भाग सके। दिव्या कुड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज शी वॉज विल। अब वो बता रहे हैं कि दिव्या पार्टी में नहीं आ सकती क्योंकि वो क्या है? बीमार है। ठीक है, कुड इज द सिंपल पास्ट टेंस form of can. When we put not after can, we write it as one word cannot. हम जब not use करते हैं, not 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 can के बाद use करते हैं तो वो word बन जाता है cannot. Example, they cannot find their way home. अब ये negative sentence में आ गया कि वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते घर की तरफ। बरखा could not come to the party because she was ill. बरखा पार्टी में नहीं आ सकती कि वो क्या है? बीमार है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन नॉट इज कांट एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कुड नॉट इज कुडंट। ठीक है, अब हम कैन नॉट को शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करके उसको कांट बना सकते हैं, और कुड नॉट को शॉर्ट करके कुडंट बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है दे कांट फाइंड देयर वे होम। वो अपना घर, वर्ड सेंटेंस वही है, मीनिंग भी वही है, लेकिन हमने कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके कांट कर दिया। सेकेंड है आपका बरखा कुडंट कम टू द पार्टी बिकॉज शी वॉज इल। ठीक है, सेंटेंस वही है, मीनिंग भी वही है, बस यहाँ पे क्या कर दिया? कैन नॉट का कांट कर दिया और कुड नॉट का कुडंट कर दिया। यू मे ऑल्सो यूज कैन, कांट, कुड एंड कुडंट टू से दैट समवन इज अलाउड और नॉट अलाउड टू डू समथिंग। ठीक है, आप कैन, कांट आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी को बता रहे हो कि आप ये चीज कर सकते हो या ये चीज आप नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, माई मॉम सेज दैट यू कैन कम टू आवर हाउस फॉर डिनर। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि क्या मेरी मम्मी कह रही है कि आप मेरे घर आ सकते हो, किस लिए? डिनर पे। यू कांट एंटर देयर विदाउट टिकट। अब वो बता रहे हैं कि आप वहाँ पे बिना टिकट के एंट्री नहीं कर सकते। वहाँ जाने के लिए क्या चाहिए? आपको टिकट चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास टिकट नहीं है तो आप बिना टिकट के वहाँ एंटर नहीं हो सकते। द बिग साइन ऑन द गेट सेड प्राइवेट सो वी कुडंट गो इन। एक गेट पे साइन है, साइन बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है प्राइवेट, तो आप वहाँ पे
नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है, प्राइवेट लिखा है, तो हमें वहाँ जाना अलाउ नहीं है। फोर्थ है आपका मॉम सेड दैट आई कुड हैव एन आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा है कि मैं एक आइसक्रीम खा सकता हूँ किसके बाद, डिनर के बाद। कैन एंड कुड आर यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन और हेल्प टू ऑफर समथिंग एंड सजेस्ट समथिंग। कैन और कुड को हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी से इंफॉर्मेशन या किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक है, या हम क्या कर रहे हैं, किसी को ऑफर कर रहे हैं, या हम किसी की सजेशन मांग रहे हैं। एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी इफ़ ही गोज़ टू मार्केट। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मार्केट जाएगा कि नहीं। सेकेंड, कुड यू ओपन दैट विंडो प्लीज़। अब जहाँ पे प्लीज़ आता है, प्लीज़ का मतलब क्या होता है कि आप किसी से क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या तुम मेरे लिए वो विंडो खोल सकते हो। योर सिस्टर कुड कम विद अस इफ़ शी वांटेड टू। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपकी सिस्टर अगर आना चाहे तो वो आ सकती है हमारे साथ। यू कैन बोरो माई पेन इफ़ यू लाइक टू। अगर तुम चाहो तो मेरा पेन ले सकते हो। यू कुड आस्क योर डैड टू हेल्प अस। तुम अपने डैड से हमारी हेल्प करने के लिए कह सकते हो। नाउ लेट्स कम टू विल एंड वुड। ठीक है, पहले हमने जाने कैन और कुड के क्या क्या हमारे यूजेस हैं, हम कहाँ कहाँ उनको इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानेंगे कि विल एंड वुड हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको लगाते हैं। यूज विल एंड वुड व्हेन यू आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग। ठीक है, विल और वुड हम तब लगाते हैं जब हम किसी से उनको कुछ पूछ रहे हैं, उनसे कुछ हेल्प मांग रहे हैं या उनसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वुड यू पास मी दैट बुक। अब आप उससे कह रहे हो कि क्या आप मुझे वो बुक पास कर सकते हो प्लीज़, और साथ में आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने प्लीज़ लगा दिया, इसका मतलब होता है आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप वो बुक मुझे पास करोगे। विल यू प्लीज़ स्टॉप मेकिंग अ नॉइज़। ठीक है, इसमें भी क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या तुम शोर मचाना कम करोगे या बंद करोगे। You can also use will and would to offer something or to suggest something। आप will और would का ऑफर किसी को, जैसे कि आप कुछ दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, उसमें भी आप क्या करोगे, will और would का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, विल यू कैरी द बैग फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए बैग कैरी करोगे। विच केक वुड यू लाइक। तुम कौन सा केक खाना या लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक अनदर कॉफ़ी। क्या आप दूसरी कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। The contraction of will not is won't and the contraction of would not is wouldn't। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट करके will not को won't बना दिया और would not को हमने क्या बना दिया, wouldn't बना दिया, ताकि हम इनको शॉर्ट फॉर्म में इजीली सेंटेंस के बीच में पढ़ सकें। एग्जाम्पल, won't you stay and eat with us। क्या तुम हमारे साथ रहना और खाना पसंद नहीं करोगे। wouldn't it be better to wait। क्या यहाँ वेट करना बेटर नहीं होगा। शैल एंड शुड। ठीक है, अब शैल एंड शुड कहाँ पे यूज़ होता है। यू कैन यूज़ शैल एंड शुड टू आस्क फॉर एडवाइस, ऑफर समथिंग एंड सजेस्ट समथिंग। शैल और शुड हम यूज़ तब करते हैं जब हम किसी से एडवाइस मांग रहे हैं, या फिर हम कुछ ऑफर कर रहे हैं, या फिर हम कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। शैल वी गो होम नाउ। क्या हम अब घर जा सकते हैं। शैल आई हेल्प यू विद दैट हैवी बैग। क्या मैं तुम्हें वो बैग उठाने में हेल्प कर सकता हूँ। यू शुड ट्राई दैट न्यू फ्रेंच रेस्टोरेंट। तुम वो फ्रेंच रेस्टोरेंट जो नया खुला है उसे ट्राई कर सकते हो। मे एंड माइट। यूज मे टू आस्क इफ़ यू आर अलाउड टू डू समथिंग एंड टू टेल समवन दैट दे आर अलाउड टू डू समथिंग। ठीक है, मे और माइट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम सामने वाले को बता रहे हैं कि तुम ये काम करने के योग्य हो या तुम अलाउड हो, तुम इस काम को करने के लिए तुम्हें परमिशन मिली हुई है। एग्जाम्पल, मे आई गो आउट टू प्ले नाउ। ठीक है, यस यू मे। पहले पूछा गया कि मे आई, क्या मैं जा सकता हूँ बाहर खेलने के लिए, तो उसके आंसर में बोला है यस तुम जा सकते हो, यस यू मे। फिर विशाल मे लीव नाउ बट कविता मे नॉट। ठीक है, अब कोई टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को कह रही कि विशाल तुम जा सकते हो लेकिन कविता अभी नहीं जा सकती। ठीक है, यूज़ मे एंड माइट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर पॉसिबल और लाइकली। ठीक है, मे और माइट तब भी आप लिख सकते हो या यूज़ कर सकते हो जब आप बता रहे हो कि कोई चीज़ जो है वो पॉसिबली हो सकती है। जैसे टेक एन अम्ब्रेला इट माइट
रेन, ठीक है, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो रेन की कि रेन हो सकती है, तो कह रहे हैं कि अपने साथ अम्ब्रेला को रखो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू मे हर्ट योर सेल्फ, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम अपने आप को हर्ट कर सकते हो, ठीक है। वी माइट गो टू द पार्टी लेटर, हम पार्टी में बाद में भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आउट टू के बारे में, ठीक है। यू यूज़ आउट टू मेक स्ट्रॉन्ग सजेशन एंड टॉक अबाउट समवंस ड्यूटी, ठीक है। आउट टू हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी के स्ट्रॉन्ग सजेशन को दर्शाना होता है या फिर हम किसी के ड्यूटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, यू आउट टू टर्न ऑफ द फैन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, आपको फ़ैन बंद कर लेने चाहिए जब आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हो। द टीचर आउट टू मेक हिज लेसन्स मोर इंटरेस्टिंग, जो टीचर है वो जो लेसन है उनको मोर इंटरेस्टिंग बनाने जा रही है ताकि क्या हो, वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो। मस्ट, यूज मस्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू हैव टू। एग्जाम्पल, यू मस्ट स्पीक लाउडर, आई कांट हियर यू, ठीक है। मस्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मस्ट हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कुछ चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है। जैसे कि यू मस्ट स्पीक लाउडर, तुम्हें तेज़ बोलना ही बोलना है, नहीं तो हम तुम्हें सुन नहीं पाएंगे या मैं तुम्हें सुन नहीं पाऊंगा या मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले विद ब्लेड्स, ठीक है, ये सबको हिदायत दी जा रही है बच्चों को कि बच्चों को ब्लेड के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शार्प होती है। मस्ट कीप द सेम फॉर्म इन द पास्ट टेंस, मस्ट जो होता है वो पास्ट में भी सेम ही रहता है, पास्ट टेंस में भी सेम ही रहता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्ट नॉट इज मस्ट एंट, ठीक है, आपने इसको शॉर्ट करके मस्ट नॉट को मस्ट एंट बना दिया। तो बच्चों इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। शी मस्टंट लेट द डॉग स्लीप ऑन हर बेड, उसे उस डॉग को अपने बेड पे सोने देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।